अ, अभी पढ़ेंगे हम करिकुलर ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन। करिकुलर चेंज। करिकुलम चेंज मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सेमिस्टर सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम लेना, या फिर एनुअली एग्ज़ाम न लेते हुए 6 महीने के बाद एग्ज़ाम लेना, ये क्या होता है? करिकुलम चेंज। करिकुलम मतलब क्या होता है? पूरा पूरा साल का जो पूरा 1 ईयर का प्लान है वो क्या होता है? करिकुलम। और चेंज मीन्स क्या होता है? वो पूरे प्लानिंग में क्या करना? एक चेंजेस लाना। फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में क्या होता था कि एनुअली एग्ज़ाम लेते थे। एनुअली एग्ज़ाम लेने के से क्या होता था कि कोई स्टूडेंट फेल होता था या फिर पूरा बर्डन होता था बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर। सो अभी क्या हुआ है? करंट ट्रेंड्स मतलब करंट चेंज क्या हुआ है? करिकुलम में पूरा चेंज कर दिया। अभी क्या होता है? 6 मंथ के बाद सेमिस्टर एग्ज़ाम होते हैं। देन सेकेंड क्या है? इनोवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग पोस्टर्स। इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग पोस्टर मतलब क्या होता है? जो पहले क्या करते थे कि ब्लैक बोर्ड में राइटिंग करना, पेन और या फिर चॉक ये यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है? न्यू ट्रेंड्स में क्या हुआ है कि पोस्टर्स यूज़ करते हैं, पीपीटी यूज़ करते हैं, स्लाइड्स यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया है? न्यू इन्वेंशन फॉर द टीचिंग। ये क्या है? करंट ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन। पहले क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड्स यूज़ करते थे, तो पहले जो बैठते थे आगे वाले बच्चे तो उनको अच्छे से दिखाई देता था, और जो बैक बेंचर्स रहते थे उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता था। इसके लिए ये अभी न्यू ट्रेंड्स में क्या हुआ है? करंट ट्रेंड्स में ये चेंजेस आया है, इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू यूजिंग द पीपीटी एंड पोस्टर्स। फॉर एग्जांपल एलसीडी रहता है, वो भी चेंजेस होना। ओके। देन एजुकेशनल क्वालिटी अश्योरेंस। ये क्या होता है? एजुकेशनल क्वालिटी अश्योरेंस मीन्स क्या होता है? कोई कोई कॉलेज में क्या करते हैं? पढ़ाते नहीं हैं, तो उसमें क्या करना होता है कि जाके चेक करना होता है। फिर उनमें क्या होता है? इंस्पेक्शन वगैरह होता है। देन मोर रिलायंस मोर रिलेबल emphasis ऑन हाई टेक एंड हाई टच। मतलब क्या होता है? हाई टेक एंड हाई टच अप्रोच नर्सिंग केयर was devised to preserve the human component of nursing care without undermining the advantages of the technological field, the patient care। मतलब क्या होता है? हाई टच और हाई टेक। फॉर एग्जांपल इसमें क्या यूज़ होता है? बीपी ऑपरेटर्स या फिर ग्लूकोमीटर्स। इसके बिना क्या पहले करते थे क्या? बीपी ऑपरेटर्स था क्या? नहीं। ग्लूकोमीटर्स था क्या? नहीं। तो अभी न्यू ट्रेंड्स में क्या होता है? हाई टच और हाई टेक में क्या होता है? ये सब जो मशीनरीज है वो क्या होता है? यूज़ होता है। अभी तो नया आया है, वो क्या है? सेंसर है। ग्लूकोमीटर्स का क्या है? सेंसर्स है। और देन फिफ्थ क्या है? शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कोर्सेज। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कोर्सेज मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल एमएससीआईटी हो गया है, टाइपिंग हो गया है, ये क्या है? शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। और दूसरा भी कोर्सेज रहते हैं जैसे कि 6 महीने का नर्सिंग का कोर्सेस रहता है। ऐसे क्या होता है? कोर्सेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम अगर जेन नहीं कर सकते तो कोई क्या करता है? वो 6 महीने का कोर्स करता है, 2 महीने के कोर्सेज रहते हैं। वो क्यों लाए हैं? जिसके जिसके पास टाइम नहीं रहता है वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कोर्सेज रहते हैं वो कर लेते हैं। देन एनरोलमेंट ऑफ मेन इन द नर्सिंग एज द नर्सिंग स्टूडेंट। अभी क्या पहले का क्या था कि मतलब नर्सेस ही मतलब वो फीमेल ही काम करते थे नर्सेस बन के। लेकिन अभी ये करंट ट्रेंड्स में क्या हो गया है कि अब ये ब्रदर्स भी मतलब जो बॉयज़ रहते हैं, जो मेन रहते हैं, वो भी फील्ड में आ गए हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट या नर्सेस होके काम करेंगे, नर्सिंग ब्रदर्स होके काम करेंगे। देन कंप्यूटर्स इन द नर्सिंग एजुकेशन। पहले क्या था कि कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता था, लेकिन अभी करंट ट्रेंड में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स का यूज़ इन नर्सिंग एजुकेशन में हो रहा है। एडमिशन प्रोसेस के लिए, डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए, लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये सब में क्या हो रहा है? अभी यूजेस हो रहा है किसका? कंप्यूटर्स का।
देन एडवांस नर्सिंग कोर्सेस। एडवांस नर्सिंग कोर्सेस मतलब क्या था, पहले 6 महीने का कोर्स था, फिर 2 साल का हो गया था। फॉर एग्जांपल ANM 2 साल का था, फिर GNM 3.5 साल का था, तो 3 साल 3.5 साल का था तो 3 साल का हो गया। उसके बाद GNM का बाद पोस्ट बेसिक BSc कोर्स निकला, फिर MSc, ऐसे करके क्या हो रहा है, एडवांस नर्सिंग कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। फिर PhD MPhil, ऐसे प्रिपरेशन ऑफ ग्लोबल नर्स। अभी क्या हो रहा है, प्रिपरेशन फॉर द ग्लोबल नर्स। नर्सिंग एजुकेशन इज ऑल सेट टू रिप्स benefit created by the globalization. Way to preparing the global nurse. Many institutions are preparing the student with a global perspective through the providing the learning experience in such a student knowledge, establishing among the attend the other objectives. प्रिपेयर होने के लिए क्या कर रहे हैं अभी, प्रिपरेशन ऑफ द ग्लोबल नर्स। इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर स्टडी। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी। पहले थे क्या, मतलब GNM करते थे फिर ख़त्म, फिर PB करते थे हो गया, फिर MSc के बाद अभी क्या हुआ है, PhD निकला है, MPhil निकला है, ऐसे क्या हो रहा है, हायर एंड हायर एजुकेशन निकलते जा रहे हैं। देन द पेरियोडिक रिवीजन करिकुलम। पेरियोडिक रिवीजन करिकुलम आ रहा है। देन डिफरेंस नर्सिंग थेरी, अभी तो आ रहा है डिफरेंस नर्सिंग थेरी, फॉर एग्जांपल मिलियो थेरी, इन्वायरमेंटल थेरी, ऐसे क्या हो रहे हैं, न्यू थेरीज आ रहे हैं इन करंट ट्रेंड्स में। एम्फेसिस ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, मतलब क्या हो रहा है, अभी लीगल एस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस, पहले सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय स्टूडेंट और बाय टीचर्स, मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इवैल्यूएशन करना रहता है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो टीचर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, वो भी आ गया है करंट ट्रेंड में। दिस इज़ द करंट ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन। थैंक यू।